Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will learn different business structure, but before proceeding to the topic, do not forget to subscribe my channel और also hit the bell icon for the latest updates. तो भाई आज बात करेंगे बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में। ये चैप्टर 2, अगर तुम लोग को ये नहीं पता हम बुक कौन सी यूज कर रहे हैं, तो भाई हम बुक यूज कर रहे हैं ए लेवल की बिजनेस स्टडीज की बुक यूज कर रहे हैं। सर ये जो चैप्टर है, चैप्टर 2 है बिजनेस स्ट्रक्चर्स के बारे में, और ये हमें बताएगा यार कौन कौन से बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक डिफरेंट टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर जो कि एग्जिस्ट करते हैं। उससे पहले ये बता दूं कि यार हमने बिजनेस एक्टिविटी को डिटेल में डिस्कस किया था। गो एंड चेक माय चैप्टर 1 वीडियोस। बिजनेस इसके अंदर हमने पढ़ा था सर 3 टाइप ऑफ सेक्टर्स जो कि होते हैं, और भाई बिजनेस स्ट्रक्चर्स भी इन 3 टाइप की जो बिजनेस सेक्टर्स होते हैं इनमें फॉल करते हैं। सर प्राइमरी सेक्टर में, कुछ सेकेंडरी सेक्टर में फॉल करते हैं, कुछ टर्शियरी सेक्टर्स में फॉल करते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स में सर वो चीजें होती हैं जो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं सर अल्लाह की दी हुई जमीन से, ठीक है। फार्मिंग, फिशिंग, ऑयल एक्सट्रैक्शन, माइनिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये प्राइमरी में आता है। सेकेंडरी में सर जो चीज़ हम प्राइमरी में एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सर हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिर हम ऑयल को रिफाइन करते हैं, तो जो ऑयल रिफाइनरी होती है वो सेकेंडरी सेक्टर में होती है। फिर सर पेट्रोल पंप्स हैं। पेट्रोल पंप्स क्या कर रहे हैं सर, वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको पेट्रोल दे रहे हैं, ठीक है, तो वो टर्शरी सेक्टर में। तो टर्शरी सेक्टर सर रिलेट करते हैं सर्विस सेक्टर के साथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिजनेस एक्टिविटीज चेंज होती हैं, तो सर जो डिफरेंट कंट्रीज होती हैं उनका जो है एक सेक्टर से निकल के वो दूसरे बिजनेस सेक्टर में जा रही होती है। फॉर एग्जांपल वो प्राइमरी से निकल के सेकेंडरी में मूव कर रही होती है, सेकेंडरी से निकल के सर टर्शरी में मूव कर रही होती है। सर पाकिस्तान भी आजकल, जब पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का टोटल जो जीडीपी था वो डिपेंडेंट था प्राइमरी सेक्टर पे सर, एग्रीकल्चर पे मोस्टली। लेकिन आज जो है सिचुएशन ऐसी नहीं है, पाकिस्तान मूव कर गया बहुत ज़्यादा सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर की तरफ। इसी तरह यूनाइटेड किंगडम सर, यूनाइटेड किंगडम सर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर होता था तो भाई यूनाइटेड किंगडम सेकेंडरी सेक्टर में सर यूनाइटेड किंगडम को कोई बीट नहीं कर पाता था। आज सर टर्शरी सेक्टर में यूके को कोई बीट नहीं कर पाता। दुनिया की लीडिंग फर्म्स, टॉप फर्म्स, ऑडिट फर्म्स, लॉयर फर्म, लॉबी फर्म्स, डिफरेंट डिफरेंट फर्म्स जो है ना वो इनके पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। तो भाई जब एक अगर आप सर इसकी बात करें, इन लोगों ने सर दी हुई, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज 2 फीचर ऑफ दिस क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। द इंपॉर्टेंट ऑफ सच सेक्टर इन एन इकोनॉमी चेंजेस ओवर टाइम। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर। सर जब सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज हो रहा होता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होती है, कंट्री में इंडस्ट्री का बढ़ जाना। तो भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन या सेकेंडरी सेक्टर अपने साथ बहुत से बेनिफिट्स और अपने साथ बहुत से प्रॉब्लम्स लाती है। तो भाई बेनिफिट्स वो क्या लाती है, बेनिफिट्स वो क्या लाती है सर, हमारा जीडीपी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। नंबर 1 जीडीपी इंक्रीज करता है। नंबर 2 सर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाती है। नंबर 3 सर इंपोर्ट्स कम हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स हायर हो जाती हैं, ठीक है। फिर भाई हमने डिस्कस किया जॉब्स क्रिएशन कर देती हैं। सर फिर क्या होता है, एक्सपैंडिंग एंड प्रॉफिटेबल फर्म्स विल पे मोर टैक्स, ठीक है, गवर्नमेंट की टैक्स जनरेशन बढ़ जाती है, और फिर भाई वैल्यू एडिशन बढ़ जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर अगर हम खाली कॉटन बेचें तो भाई इतना ज़्यादा हमें रिटर्न नहीं मिलेगा उसका, ठीक है, इतनी ज़्यादा हम फॉरेन करेंसी नहीं कमा सकते। लेकिन अगर सर हम वही कॉटन जो है उसका उसकी एक शर्ट बनाए या उसकी कोई पैंट बना के हम उसको सेल आउट करें दूसरी कंट्रीज में, तो सर उसका बहुत ज़्यादा रिटर्न है। वही जो 2000 की चीज़ है, मतलब अगर कॉटन का एक बॉक्स है वो या एक उसका बंडल है वो 2000 रुपये का है सर, उसी को हमने कन्वर्ट कर लिया 5 शर्ट्स के अंदर, तो वो 5 शर्ट्स 10,000 तक बिक सकती हैं, ठीक है। लेकिन सर उसके साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि भाई बहुत बड़ी अर्बन से रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये यही कह रहे हैं कि फ्रॉम द कंट्री साइड टू द टाउन, मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम द कंट्री साइड टू द टाउन्स, ठीक है।
तो रूरल अर्बन माइग्रेशन बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। कराची को अगर आप देखो या लाहौर को देखो सर, लाहौर कराची एक्सप्लोड कर रहे हैं, ठीक है, अपने साइज से बहुत बड़े हो चुके हैं। इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट आर ऑफर नीडेड, ठीक है। जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है किसी कंट्री के अंदर तो भाई आपको इंपोर्ट्स करनी पड़ती हैं रॉ मटेरियल्स की, ठीक है। तो आपको डिपेंडेंट होना पड़ता है दूसरी कंट्रीज पे, ठीक है। फिर तीसरी बात क्या है सर कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मोस्टली ग्रो करती है मल्टानेशनल्स की वजह से। और मल्टानेशनल्स सर इसके प्रॉन्स एंड कॉन्स क्या होता है मल्टानेशनल के, आगे चल के हम ग्लोबलाइजेशन के चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे आगे। लेकिन मल्टानेशनल सर अपने साथ बहुत से ड्रॉबैक्स लेकर आती हैं। उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि जो वो कमाती हैं वो जिस कंट्री से बिलोंग करती हैं वो सारा अपना प्रॉफिट उठा के वहाँ ट्रांसफ़र कर लेती हैं। तो जो कंट्री होती है जिसने उनको पैसा दिया है, उनकी चीज़ खरीदी है, वहाँ उनका पैसा टिकता नहीं है और एज अ रिज़ल्ट वो कंट्री गरीब हो रही होती है। अच्छा भाई, इन डेवलपिंग कंट्रीज में सर देयर इज़ अ डिक्लाइन इन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में। भाई डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में सेकेंडरी सेक्टर क्यों गिर रहा है, उसकी वजह है सर, उसकी वजह एक तो ये है कि भाई उनकी इनकम बहुत ज़्यादा है, वो सर्विसेज के लिए पैसा दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल सर एक अमेरिकन है, ठीक है, वो अपने जैसे वो अपने बच्चे को स्कूल भी पढ़ा सकता है, वो उसको ट्यूशन भी पढ़ा सकता है, वो उसको डिफरेंट स्विमिंग क्लास भी दिलवा सकता है, उसको जिम क्लासेस भी दिलवा सकता है, उसको डांसिंग क्लास भी दिलवा सकता है। लेकिन सर पाकिस्तान में हर पेरेंट की ये सिचुएशन नहीं है। अच्छा, at the rest of the world so manufacturing business in developed countries face much more competition and these rivals tend to be more efficient and use cheaper labor। भाई देखो, अगर डेवलप कंट्रीज में सर हम प्रोडक्शन की बात करें तो भाई वहाँ जो लेबर होती है वो बड़ी एक्सपेंसिव होती है। एक अमेरिका की कंपनीज चाइना क्यों मूव करती हैं, वो इसलिए मूव करती है कि भाई चाइना में लेबर बड़ी चीप है और उसकी अगर लेबर चीप है तो सर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिर जाती है। हम तुम लोगों ने अकाउंट्स में सर अपनी अकाउंटिंग में मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स बनाए होंगे तो तुमने देखा होगा कि यार तो जब आप लेबर अकाउंट बनाते हो तो आपकी प्राइम कॉस्ट फॉल कर जाती है, ठीक है, अगर लेबर की कॉस्ट कम हो। ठीक है भाई, फिर आगे हम बढ़ते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच सेक्टर वेरी सिग्निफिकेंटली बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। तो भाई कोई टेबल 2.1 है तो वो डिटेल्स बता रहा है कि भाई किस तरह वो सिग्निफिकेंटली गिर रही हैं, ठीक है, क्या हो रहा है डिफरेंट सेक्टर में, तो ये ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, तो हमारे पास दो तरह के सेक्टर्स होते हैं। वो क्या होता है, एक पब्लिक सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर होता है। पब्लिक सेक्टर वो सेक्टर होता है जहां सारी रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन करती है। प्राइवेट सेक्टर वो होता है जहां सारी रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं। और भाई फिर हमारे पास तीन टाइप ऑफ इकोनॉमी के स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये अगर तुम इकोनॉमी पढ़ रहे हो ए लेवल्स की या बी कॉम में हो तुम या किसी भी उसमें, तो तुम्हें पता होगा कि यार तीन टाइप ऑफ इकोनॉमी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इधर इतनी डिटेल में नहीं है लेकिन सर अगर जो ये बच्चे इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो उन्होंने डिटेल में पढ़ा होगा। तो भाई हमारे पास तीन टाइप ऑफ इकोनॉमी स्ट्रक्चर ये होते हैं कि यार एक मिक्स्ड इकोनॉमी होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी ये होती है जहाँ पे कुछ रिसोर्सेज गवर्नमेंट ओन कर रही होती है, कुछ रिसोर्सेज प्राइवेट इंडिविजुअल ओन कर रहे होते हैं। ये मिक्सचर होता है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का। और सर पूरी दुनिया ही आजकल मिक्स्ड इकोनॉमी है, ठीक है। बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट ओन करती है, बहुत सी इंटरप्राइजेस प्राइवेट इंडिविजुअल ओन करते हैं। फिर हमारे पास होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी या फ्री मार्केट सिस्टम, इसको मार्केट सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें ये होता है कि भाई सारी जो वो होती हैं रिसोर्सेज हैं, वो सारे बिजनेसेस हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओन करते हैं। सर दुनिया में फ्री मार्केट की अगर हम मिसाल देखें तो सर बहुत मुश्किल से मिलती है। हाँ अगर देखी जाए तो सर अमेरिका एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट का ना होते भी उसे बहुत कम स्टेक है, ठीक है। सिवाय डिफेंस के, एजुकेशन, हेल्थ के गवर्नमेंट कुछ नहीं देती एज सच। कमांड इकोनॉमीज क्या होती हैं सर, कमांड इकोनॉमीज वो होती हैं जहाँ सारे बिजनेसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट ओन करती है, ठीक है। कमांड इकोनॉमी की सर आजकल तो मिसाल नहीं मिलती है लेकिन सर एक ज़माने में जब सोवियत यूनियन था,
क्यूबा था, माओ, प्रेसिडेंट माओ के ज़माने का चाइना था, तब हमें कमांड इकोनॉमीज नज़र आती थी दुनिया में, और दे वर वेरी फैशिस्ट, ठीक है। और वहाँ क्योंकि कम्युनिज्म का ये उनका नज़रिया था, ये उनकी थिंकिंग थी कि यार वेल्थ क्रिएशन, इंडिविजुअल्स को वेल्थ क्रिएट नहीं करनी देनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ओन करती थी, तो वो स्ट्रिक्टली कमांड इकोनॉमीज थी। अच्छा, तो खैर इधर प्राइवेटाइजेशन की सर एक और टर्मिनोलॉजी है जो कि आगे जाके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद भाई, अच्छा अभी आप हम आते हैं इम्पोर्टेंट बात की तरफ। तो भाई हम इम्पोर्टेंट बात की तरफ आते हैं। इम्पोर्टेंट बात यह है कि यार हमारे पास कितने टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर होते हैं। तो भाई हमारे पास 4 टाइप ऑफ बिजनेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास होते हैं सोल ट्रेडर्स, हमारे पास होते हैं पार्टनरशिप, हमारे पास होते हैं लिमिटेड कंपनीज। और सर लिमिटेड कंपनीज हमारे पास 2 टाइप की होती है, एक प्राइवेट लिमिटेड होती है, एक पब्लिक लिमिटेड होती है, ठीक है। सोल ट्रेडर वो बिजनेसेस होते हैं जिसमें जो कि एक बंदा ओन करता है, जिस बिजनेस को जिसका एक ही ओनर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सर आपने बहुत सी रिटेल शॉप देखी होंगी अपने घर के आसपास, तो भाई वहाँ एक ही ओनर होता है, वही मैनेजर होता है, वही अकाउंटेंट होता है, वही शेल्फ कीपर होता है, वही सब कुछ होता है, तो वो सोल ट्रेडर होता है। तो सर दोज बिजनेसेस विच आर ओन्ड बाय वन पर्सन आर नोन एज सोल ट्रेडर्स। फिर हमारे पास एक और आती है, वो होता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है सर? इफ देयर आर 2 और मोर देन 2 ओनर्स ऑफ अ बिजनेस, द बिजनेस इज नोन एज अ पार्टनरशिप, ठीक है। अगर 2 बंदों की या 2 से ज़्यादा बंदों की कोलैबोरेशन है। अच्छा यहाँ पे बताया नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सर अगर कानून के मुताबिक देखें पाकिस्तान के या यूके के, तो सर मैक्सिमम 20 इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो एक पार्टनरशिप फॉर्म कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 पार्टनर्स आप रख सकते हो, मिनिमम मैक्सिमम सॉरी, ठीक है, मिनिमम 2 मैक्सिमम 20। और सर लेकिन एक्सेप्शनल केसेस होते हैं लॉ फर्म, ऑडिट फर्म्स, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद भाई बात करते हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की बात करें तो भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज क्या होते हैं? प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ये होते हैं सर, इनके एडवांटेज डिसएडवांटेजेस अभी नहीं करवा रहा, वो इकट्ठे करेंगे, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो कि सर पार्टनरशिप से एक हाथ आगे आप चले जाओ, ठीक है। ये कंपनीज क्या होती हैं? ये अपने शेयर्स बेचती हैं, ये अपने शेयर सेल आउट करती हैं, ठीक है। किनको? ये अपने शेयर सेल आउट करती हैं दूसरे मेंबर्स को, ठीक है। मोस्टली अपने क्लोज फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स जो कि जानने वाले होते हैं उनको। सर ये बेसिकली फैमिली ओन्ड होती हैं, या इनके जो जो भी ओनर्स होते हैं वो एक दूसरे को जानते होते हैं, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी में सबसे बड़ा फर्क ये है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को सेल नहीं कर सकती। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती है, जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होती हैं। और प्राइवेट लिमिटेड अगर आपने कभी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं और डिफरेंट, तो भाई उनके पीछे लिखा होता है ना, जो अगर कंपनी का नाम लिखा होता है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए एलटीडी की टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, और पब्लिक लिमिटेड के लिए पीएलसी की होती है, ठीक है। तो ये पीएलसी डिनोट करता है कि ये भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनी और ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती हैं वो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि भाई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हैं एक सोल ट्रेडर बिजनेसेस का, ठीक है। यार इन्होंने सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस डिसएडवांटेज पार्टनरशिप में घुसाए हैं, ठीक है। अच्छा भाई एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक सोल ट्रेडर, एक बंदा जो अपना बिजनेस सेट करता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं सर? बहुत इजी सेटअप होता है, एक बंदा आराम से कर लेता है, छोटा बिजनेस होता है, ठीक है। ओनर हैज़ कंप्लीट कंट्रोल, सर ओनर की ही चलती है, ठीक है, उसके पास पूरा कंट्रोल होता है अपने बिजनेस का। ओनर ही अपने सारे प्रॉफिट्स रखता है, ठीक है, अपने पास, उसको शेयर नहीं करने पड़ते प्रॉफिट। एबल टू चूज टाइम एंड पैटर्न ऑफ वर्किंग, ठीक है, अपनी मर्जी की टाइमिंग्स वो चूज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि ही इज द बॉस ओवर देयर, ठीक है। एबल टू कंसीडर क्लोज पर्सनल रिलेशन विद स्टाफ एंड कस्टमर, अपने स्टाफ से, अपने कस्टमर से सर बड़े क्लोज रिलेशनशिप रख सकता है ओनर एक। बिजनेस कैन बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और स्किल्स ऑफ द ओनर, ठीक है। सर मोस्टली बिजनेसेस भी स्टार्ट इसलिए होते हैं कि यार एक ओनर का हॉबी होती है, ठीक है, ओनर की एक हॉबी होती है
ओनर की एक हॉबी होती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल फ्लोरिस्ट है, उसने फ्लावर्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है, वो टेलर है तो उसने टेलरिंग शॉप खोल लिया है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है सर? अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी ये होती है, ये याद रखना भाई, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये एस अलग से भी पूछ लेते हैं लेवल्स में, और वैसे भी सर मिक्स करके भी दे देते केस स्टडीज के अंदर। तो भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी ये होती है कि अगर अल्लाह ना करे किसी का बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने क्रेडिटर्स को जिनसे उसने उधार लिए हुए होते हैं, तो उनको उसको अपनी पर्सनल पोजेशन सेल करके पे करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अपनी गाड़ी, अपना घर बेच के उनको पे करना पड़ेगा, उसके वो कोई लिमिटेड लायबिलिटी इंजॉय नहीं करता, वो अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है उसकी। ऑफन फेसेस इंटेंस कंपटीशन फ्रॉम बिगर फर्म। सर बड़ी फर्म से उसको बड़ा मसला होता है, ठीक है सर। इम्तियाज और एक छोटा सा कोका खुला हुआ है इम्तियाज के सामने, ठीक है, तो लोग प्रेफर करते हैं इम्तियाज जाएं कि एक छत से हर चीज़ खरीद लें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता छोटे जो दुकानदार होते हैं। ओनर इज अनेबल टू स्पेशलाइज इन एरियाज ऑफ बिजनेस दैट आर मोस्ट इंटरेस्टिंग, ठीक है। भाई हर जैसे फॉर एग्जांपल सर मैं एक वो जो सोल ट्रेडर है सर, ही कैन बी अ गुड डिजाइनर, ही कैन बी अ गुड टेलर, बट ही कैन मे बी ही कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर, मे बी ही कैन नॉट बी अ गुड अकाउंटेंट, ठीक है। डिफिकल्ट टू रेज एडिशनल कैपिटल। सर उसको बड़ी मुश्किल होती है अगला कैपिटल जो उठाने के लिए, ठीक है, कैपिटल रेज करने में उसको बड़े मसले मसाला आते हैं। लॉन्ग आवर्स ऑफन नेसेसरी टू मेक बिजनेस पे, ठीक है, उसको बड़ा ही लॉन्गर आवर्स काम करने पड़ते हैं, ठीक है, 12-12 13-13 घंटे एक बंदे को काम करना पड़ता है। और सर उसका एक और नुकसान होता है, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। लैक ऑफ कंटिन्यूटी क्या होता है भाई? ओनर मर गया, बिजनेस ख़त्म, ठीक है। लेकिन सर हाँ, अगर बच्चे इनहेरिट कर ले और बच्चे चला लें वो अलग बात है, लेकिन ओनर के साथ सर बिजनेस भी मर ही जाता है एक तरह से। अब भाई बात करते हैं पार्टनरशिप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। पार्टनरशिप के एडवांटेजेस क्या होते हैं सर? पार्टनर्स में स्पेशलाइज इन डिफरेंट एरियाज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट। तो भाई मैं भी एक ऑडिट फर्म में काम करता हूँ बेसिकली, मैं एक सी ए फाइनलिस्ट हूँ, और सी ए एक ऑडिट फर्म में काम करता हूँ एज अ सी ए ट्रेनी। तो भाई उधर क्या होता है, हमारी जो ऑडिट फर्म है वहाँ पे 5-6 पार्टनर्स बैठे हुए हैं, वैसे तो हैं 8-9। तो भाई हर पार्टनर अपने अपने डिपार्टमेंट को हेड करता है, ठीक है। एक टैक्सेशन देखता है, एक एडवाइजरी देखता है, एक इंटरनल ऑडिट देखते हैं, एक अकाउंटिंग देखते हैं, एक ऑडिट देखते हैं। तो भाई वो हर अपने अपने स्पेशलाइज एरिया उन्होंने आपस में बांटे हुए हैं और हर कोई उसको हेड कर रहा होता है, ठीक है। फिर भाई शेयर डिसीजन मेकिंग। लेकिन सर पार्टनरशिप में क्या होता है कि भाई एक से भले दो दिमाग, ठीक है, डिफरेंट आइडियाज आते हैं सर, और डिसीजन मेकिंग बड़ी देखभाल से होती है। एडिशनल कैपिटल इंजेक्टेड बाई ईच पार्टनर। तो भाई हर पार्टनर अपना अपना कैपिटल लेकर आता है, ठीक है, बिजनेस के अंदर। बिजनेसेस लॉसेस शेयर्ड बिटवीन द पार्टनर। तो भाई अगर अल्लाह ना करे किसी पार्टनरशिप का बिजनेस बैंकरप्ट हो जाए, तो भाई क्या उनको करना पड़ता है? उनको ये करना पड़ता है कि भाई लॉसेस आपस में उनको शेयर करने पड़ेंगे, ठीक है। अपने जो क्रेडिटर्स हैं उनको वो पे करना पड़ेगा आपस में, ठीक है। अगर 5 बंदे हैं, उन पांचों को अपनी अपनी गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी, ठीक है, ताकि वो अपने क्रेडिटर्स को पे करें। ग्रेटर प्राइवेसी एंड फ्यूअर लीगल फॉर्मेलिटीज देन कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशंस। तो भाई पार्टनरशिप फॉर्म करना सर इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। कोई लीगल एज सच फॉर्मेलिटीज नहीं है, बस एक पार्टनरशिप डीड आती है, उसको आपने फिल करना होता है, पार्टनर्स के सिग्नेचर, उनके शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी लगा के आपने बस जो है कोर्ट रूम में पहुंचा देनी होती है। डिसएडवांटेजेस क्या होता है जब पार्टनरशिप के? डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि यार उनको उनकी भी अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। हर पार्टनर के पास सर उनको क्रेडिटर्स को देने के लिए अपनी पर्सनल पोजेशंस बेचनी पड़ती हैं। प्रॉफिट्स शेयर होते हैं पार्टनर्स के बीच में। एज अ सोल ट्रेडर नो कंटिन्यूटी एंड द पार्टनर विल हैव टू बी पार्टनरशिप हैव टू बी रिफॉर्म। सर अगर आप अकाउंटिंग पढ़ोगे तो भाई उसमें एक एडिशन ऑफ अ पार्टनर होती है, ए लेवल अकाउंटिंग में एडिशन ऑफ अ पार्टनर, सर रेजिग्नेशन ऑफ अ पार्टनर होती है, ठीक है। तो भाई जैसी पार्टनरशिप एक पार्टनर मर जाता है तो भाई पार्टनरशिप को रिफॉर्म करना पड़ जाता है,
नई डीड बनानी पड़ती है। ऑल पार्टनर्स बाउंड बाय द डिसीजन ऑफ एनी वन ऑफ दम। यार ये भी हो सकता है कि यार हर पार्टनरशिप को एक पार्टनर डोमिनेट करता हो, ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है। नॉट पॉसिबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम सेलिंग शेयर्स। उनको पॉसिबल ही नहीं होता सर शेयर्स कैसे सेल करने हैं, ठीक है, उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि यार ये अलाउ ही नहीं है उनको कानूनी तौर पे कि वो अपने शेयर सेल कर सकें। और टेकिंग ऑन पार्टनर विल लूज इंडिपेंडेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग। कि भाई पार्टनरशिप में जो है डिसीजन मेकिंग शेयर होती है, तो भाई इंडिपेंडेंट नहीं रहता। अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा सोल ट्रेडिंग बिजनेस चला रहा है, वो अपने आप को पार्टनरशिप में कन्वर्ट कर ले, अब भाई उसको डिसीजन मेकिंग शेयर करनी पड़ेगी, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रहा अपनी डिसीजन मेकिंग के अंदर। अच्छा भैया, उन्होंने लिमिटेड कंपनीज के बारे में इधर बताया हुआ है, हमने डिस्कस किया है कि यार लिमिटेड कंपनीज दो टाइप की होती हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट वो लिमिटेड कंपनीज होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होती हैं, और पब्लिक वो होती हैं जो कि स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होती हैं। लेकिन यार इन तीनों में एक बात कॉमन होती है कि लिमिटेड लायबिलिटी, इनके ओनर्स के पास लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है कि भाई जैसे अनलिमिटेड लायबिलिटी में पार्टनर और सोल ट्रेडर जो है अपनी पर्सनल पोजेशंस बेच रहे होते हैं, और लिमिटेड कंपनीज वाले जो ओनर्स होते हैं भाई उनको जो है एज सच कोई उनको वो नहीं होता कि यार हमें पर्सनल पोजेशंस बेचनी पड़ेंगी। जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है बिजनेस के अंदर, बस जो उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वही वो लॉस करेंगे। ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है, कि भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया बस वही लॉस होगा। क्रेडिटर्स को पे करने के लिए घर बार नहीं बेचना पड़ेगा। लीगल पर्सनैलिटी क्या होती है भाई, एक बिजनेस है लिमिटेड कंपनी को सर पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक और पूरी दुनिया में सर एक लीगल स्टेट, उनकी एक लीगल पर्सनैलिटी होती है सर। जैसे एक हर इंसान की एक लीगल पर्सनैलिटी होती है, तभी उसको एक CNIC इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। लीगल पर्सनैलिटी भी एक कंपनी को भी एक लीगल पर्सनालिटी दी जाती है, और कंपनी को भी एज अ ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता है। तो भाई अगर तुम लोग CA करोगे तो एक कॉर्पोरेट लॉस का एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का पेपर होता है। उसके अंदर सर कुछ 500 लॉज हैं, तो 500 सेक्शंस हैं उस पूरे लॉ के, और भी बहुत सी चीज़ें, मुदारबा शुदारबा ये वो। तो भाई उसके अंदर क्या आपको यही पढ़ाया जाता है कि यार एक कंपनी के जो हैं कानून क्या हैं, उसकी एक लीगल पर्सनालिटी है, ठीक है, और उस पर कौन कौन से कानून लगते हैं। कंटिन्यूटी क्या होती है भाई, कंटिन्यूटी यही होती है कि यार अगर कोई शेयर होल्डर मर जाए, खुदा न खास्ता अगर वो कोई डेथ हो जाए किसी शेयर होल्डर की, तो यार ही इज़ नॉट अलाउड टू ब्रेक अप, ठीक है। दुनिया चलती रहेगी भाई। अच्छा भाई अगली पे आ जाओ, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के। तो भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की यार तीन बातें तो तुम लोग ना बस अपने जहन में बिठा लो, ठीक है। एडवांटेजेस, लिमिटेड लायबिलिटी, कंटिन्यूटी और सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ठीक है, ये तीन तो बिठा लो, ठीक है। फिर उसके बाद ओरिजिनल ओनर इज स्टिल ऑफन एबल टू रिटेन कंट्रोल, ठीक है। चौथा पॉइंट है कि भाई जो ओरिजिनल ओनर है भाई उन्होंने क्या किया, 50% शेयर्स अपने पास रखे हुए हैं, बाकी 50% जो है ना कोई 50 लोगों में बांट दिए हैं, ठीक है। वो असल ओनर तो वही है जिनके पास 50% कंट्रोल है। एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर टू फैमिली, ठीक है, तो कैपिटल रेज करना उनके लिए आसान है। ग्रेटर स्टेटस देन अनइनकॉर्पोरेटेड बिजनेस, भाई उनके पास स्टेटस होता है, ठीक है, बड़ा स्टेटस होता है, ठीक है। लीगल फॉर्मेलिटीज इन्वॉल्व इन एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस, सर कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, इनको रजिस्टर करना, ये करना, वो करना, बड़ा मसले मसाइल है। कैपिटल कैन नॉट बी रेज बाय द सेल ऑफ शेयर टू जनरल पब्लिक, सर जनरल पब्लिक को सेल आउट नहीं कर सकते। क्वाइट डिफिकल्ट फॉर शेयर होल्डर्स टू सेल शेयर्स, ठीक है, शेयर होल्डर्स के लिए डिफिकल्ट भी हो जाता है सर। KFC के जो वो थे ओनर थे, उन्होंने 9,999, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो सर 999 या 9,999 घरों के उन्होंने दरवाजे खटकाए थे और कहा था मेरा शेयर खरीदो। एंड ऑफ द ईयर अकाउंट मस्ट बी सेंट टू कंपनीज हाउस अवेलेबल फॉर पब्लिक इंस्पेक्शन देयर, तो CDC हाउस, ये कंपनीज हाउस जो होते हैं, ठीक है, वो बनाए हुए होते हैं सर इंस्पेक्शन के लिए। तो भाई क्या होता है, वो गवर्नमेंट के वो होते हैं, तो उनको सर आपने अकाउंट सबमिट करने होते हैं अपने, तो भाई आपके अकाउंट प्राइवेसी नहीं होती, ठीक है, आपको बताना पड़ता है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं भाई, शेयर्स क्या होते हैं, जो कि सर वो सर्टिफिकेट जो कि आप अपने
सेल करते हो और वो आपकी कंफर्म कर देते कि आप ओनरशिप होल्ड करते हो उस कंपनी में। और शेयर होल्डर वो होता है द पर्सन वो ओन्स शेयर। ठीक है। पब्लिक लिमिटेड कंपनीज की अगर हम बात करें तो भाई पब्लिक लिमिटेड कंपनीज वो कंपनीज होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होती हैं और वो अपने शेयर जो होती हैं वो जनरल पब्लिक को सेल कर सकती हैं और ये बड़ी लार्ज कंपनीज होती हैं। ठीक है। जैसे यूनिलीवर, पीएनजी, कोका कोला, पेप्सी। ठीक है। फिर भाई लीगल फॉर्मेलिटीज इन सेटिंग अप सर, इनको फॉर्मेशन करने के लिए इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बताने से पहले सर दो कॉन्सेप्ट हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट है यार, ये 2-3 मार्क्स के तुमसे पूछ लेगा इसकी डेफिनेशन, तो भाई ख्याल करना ये लेवल्स वालों, तुम लोग खसूसन ख्याल करना कि यार तुमसे 3 मार्क्स की ये डेफिनेशन पूछ ली जा सकती है। ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? दिस स्टेट द नेम ऑफ द कंपनी, द एड्रेस ऑफ द हेड ऑफिस थ्रू विच इट कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड, the maximum share capital of for which company seek authorization and the declare aim of the business। सर दूसरे वर्डिंग्स में अगर मैं इस वर्डिंग को आसान करके तुम लोग को बताऊं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होती है सर होली बुक ऑफ कंपनी। ठीक है। जब भी कंपनी रजिस्टर कर रहे होते हो या आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनाते हो सर, उससे पहले आपको एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ता है। ठीक है। फिर उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है अथॉरिटीज़ से, अथॉरिटीज़ उसको पास करवाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को, फिर जाके आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो। तो सर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनता है तो सर उसके अंदर क्या क्या बातें बताई जाती हैं कि भाई कंपनी का नाम, आप किसी और कंपनी का नाम तो चोरी नहीं कर रहे, वो ये देखते हैं। ठीक है। आपका नाम क्या है, आपका हेड ऑफिस का एड्रेस क्या है, ताकि इसको रजिस्टर्ड ऑफिस भी बोलते हैं इस हेड ऑफिस को। ठीक है। हेड ऑफिस इन्होंने लिखा हुआ है, वैसे उसको रजिस्टर्ड ऑफिस कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आप शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स आप सेल कर सकते हो, कितने आपको मार्केट में अपने शेयर फेंकने, कितने अमाउंट के और कितने शेयर फेंकने की इजाज़त है, जिसको ऑथराइजेशन बोलते हैं। और फिर आपके एम्स क्या हैं, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक है। बिजनेस के, अगर आपने लिखा है कि यार फॉर एग्जांपल हम बेवरेजेस बनाते हैं, ठीक है, तो भाई आप कोई और काम नहीं कर सकते, फिर आप बेवरेजेस ही बनाओगे। ठीक है। अगर आपने अपने एम्स में ये लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा भाई, अब आगे बढ़ते हैं और एक और टर्म है सर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। सर ये अगर तुम लोग पास पेपर्स देखो तो सर 2-2 मार्क्स की बीच बीच में पूछी हुई है। ठीक है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होती हैं सर? अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होली बुक है तो सर ये होली बुक की सब होली बुक है। ठीक है। होली बुक से छोटी होली बुक है ये। ठीक है। वो होती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेसिकली ये होता है कि बिजनेस किस तरह रन किए जाएंगे डे टू डे। फॉर एग्जांपल सर एजीएम किस तरह कंडक्ट होगी, डायरेक्टर्स कौन होंगे, ठीक है, कौन से प्रोसीजर फॉलो किए जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, क्या हमारे प्रोसीजर्स होंगे, ये वो। ठीक है। और सर अगर हम इसकी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात करें तो यार पब्लिक लिमिटेड कंपनीज में तो तुम तीन तो अपने जहन में बिठा लो ना एडवांटेजेस: लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी। आई रिपीट, लिमिटेड लायबिलिटी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कंटिन्यूटी। ये तीन तो बिठा लो प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड के केस में। ईज ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर, ठीक है, जनरल पब्लिक को बेच सकते हैं। एक्सेस टू सब्सटेंशियल कैपिटल सोर्स, भाई ये कैपिटल खत्म हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर्स लगा दिए, अब भाई जनरल पब्लिक के लिए खोल दिया, अब जिसको वो खरीदने हैं वो खरीदेंगे। एडवांटेजेस क्या होते हैं सर? लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत होती है सर, 6-6 महीने लग जाते हैं कंपनी को रजिस्टर करवाने में। कॉस्ट ऑफ बिजनेस कंसल्टेंट एंड फाइनेंशियल एडवाइजर व्हेन क्रिएटिंग सच अ कंपनी, भाई बड़े बड़े कंसल्टेंट, बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल एडवाइजर बल्कि कंपनियां हायर करनी पड़ती हैं आपको, जो आपको पूरा प्लान बना के देती हैं। शेयर प्राइजेस सब्जेक्ट टू फ्लक्चुएशन, भाई शेयर प्राइजेस सर फ्लक्चुएट करती है एज वी ऑल नो। तो भाई उसमें क्या हो सकता है, कंपनी कभी ज़्यादा कैपिटल रेज कर सकती है, कभी कम कैपिटल रेज करती है। लीगल रिक्वायरमेंट्स कंसर्निंग डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, सही, आपको शेयर होल्डर्स को हर चीज़ बतानी पड़ती है, आपको उनको डिस्क्लोज करना पड़ता है, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करने पड़ते हैं, आपको अपनी एक एक फाइनेंशियल बात करनी पड़ती है, और सर ये मैंडेटरी है। I don't know about UK, but in Pakistan you have to do audit of every public limited company. It is compulsory
to audit every public limited company and every private limited company which have a capital of 3 million और more. ठीक है, तो ये कानूनी रिक्वायरमेंट है कि हर उस प्राइवेट कंपनी जिसका 3 मिलियन और मोर शेयर कैपिटल है उसको, और हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी को आपको ऑडिट करना पड़ेगा. डायरेक्टर इन्फ्लुएंस बाय शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर इन्वेस्टर. तो भाई मेजर इन्वेस्टर्स वो होते हैं कि यार डायरेक्टर इनके इन्फ्लुएंस में रहते हैं, मेजर इन्वेस्टर्स के. ठीक है, बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स होते हैं. तो यार जब हम ऑडिट करते हैं एज अ सीए ट्रेनिंग, अगर मैं तुम लोग को बताऊं तो यार सबसे बड़ा जो ऑडिट में हमें बताया जाता है मेजर कंसर्न वो यही होता है कि मेजर इन्वेस्टर्स के साथ कोई ट्रांजैक्शंस तो नहीं हुई है, मेजर इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस क्या है. ठीक है, उसकी वजह ये होती है कि यार सबसे ज़्यादा फ्रॉड कमिट करने का जो सीन होता है वो यही होता है कि यार मेजर इन्वेस्टर्स का इन्फ्लुएंस क्या है डायरेक्टर पे और कंपनी पे. इसको रिलेटेड पार्टी भी बोलते हैं. ठीक है, खैर ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि इनको रिलेटेड पार्टीज भी कहते हैं. अच्छा, तो भाई यहाँ तक रखते हैं और अभी बढ़ते हैं कि यार तुम्हें मेमोराइज किस तरह करने हैं एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. तो यार उसके लिए एक अप्रोच है जिसको मैं कहता हूँ, क्या कहता हूँ इसको, मैं कहता हूँ फोन नंबर अप्रोच. तो फोन नंबर अप्रोच क्या होती है? फोन नंबर अप्रोच ये होती है कि भाई एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कितने हैं हमारे पास. सर हमारे पास 6 सोल ट्रेडर के एडवांटेजेस हैं, 6 डिसएडवांटेजेस हैं. पार्टनरशिप के 5 एडवांटेजेस हैं, 6 डिसएडवांटेजेस हैं. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के सर 6 एडवांटेजेस हैं और 4 डिसएडवांटेजेस हैं. पब्लिक लिमिटेड कंपनी के 5 एडवांटेजेस हैं और 6 डिसएडवांटेजेस हैं. तो भाई हम क्या करते हैं, इनको सबको याद करने के लिए हम एक काम करते हैं, हम एक फ़ोन नंबर बना लेते हैं. ठीक है, हम क्या करते हैं 66566456. तो सर 66 फॉर सोल ट्रेडर 6 एडवांटेजेस 6 डिसएडवांटेजेस, 56 फॉर पार्टनरशिप 5 एडवांटेजेस 6 डिसएडवांटेजेस. सर 64 फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 6 एडवांटेजेस 4 डिसएडवांटेजेस, 56 फॉर अगेन पब्लिक लिमिटेड कंपनी 5 एडवांटेजेस और 6 डिसएडवांटेजेस. ठीक है, तो गाइज अगर इस वीडियो ने तुम्हें हेल्प आउट किया है किसी भी तरह से, तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हमारे साथ बने रहो फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स.